हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो हम पढ़ रहे हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक जन्मदिन। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक का दूसरा भाग। मरता क्या ना करता, जाना ही पड़ा बाकेलाल को बबूल का बीज लाने के लिए। ओह, फिर वही सवार। बहुत तेज दौड़ूंगा इस बार, इसे 3 गुना 30 बार गिराऊंगा। ये चाल तो मुझे ही उल्टी पड़ गई। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि बबूल का बीज लाने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। विशालगढ़ के पड़ोसी नगर टिंगूगढ़ में उन्हीं दिनों छाया हुआ था आतंक। क्या? चिपचिपा आ गया, भागो भागो! चिपचिपा आ गया, भागो भागो! हे हे हे। भागो और तेज भागो, क्योंकि अब चिपचिपा आ गया है। हे। चिपचिपा भाई, पसीना निकालने के लिए मैं पूरी ताकत लगाकर दौड़ूं। माँ कसम, इकट्ठा कर को तो बाल्टी भर जाएगी पसीने से। अब तुम जल्दी से चाट लो। चिपचिपा को चाहिए पसीना। ठीक है, पर पहले अपना नाम बोल। प्यार से लोग मुझे मामा कहते हैं। खुल गई चिपचिपा की पूरी जीभ। और हे, आदमी का पसीना सूखने से पहले चिपचिपा का पेट भर जाना चाहिए, वरना चिपचिपा को पसीना बहाने के और भी तरीके आते हैं। जल्दी करो चिपचिपा भाई, गुदगुदी हो रही है। एक का पसीना चाटने के बाद चिपचिपा ने दूसरा उठाया। चिपचिपा भाई, स्वाद जरूर बताना। सॉरी। सड़े हुए मुर्दे जैसा स्वाद है तेरे पसीने का। और तब तीसरा। आए, तू तो बिल्कुल सूखा हुआ है, तुझे पसीना क्यों नहीं आया? मुझे पसीना नहीं आता चिपचिपा भाई। तो फिर तेरा यहाँ क्या काम? मुझे तो रसूले पसीने बहाने वाले शिकार चाहिए। हे प्राण देवता, ऊपर आ रहा हूँ, पकड़ लेना, बचा लेना। नहीं पकड़ाना। आ क्षमा करना भक्त, हम स्नानागार में स्नान कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि भला इस अवस्था में हम तुम्हें पकड़ने कैसे आ जाते? अब तो तुम्हें यमराज ही पकड़ेंगे। कोई बात नहीं, प्रसाद चढ़वाने तो मेरे पास ही आओगे, तब देखूंगा कोई और है जो मुझे आज बचाएगा। मैं अब उसी की पूजा करूंगा। ओह, उल्लू महाराज, जय हो जय हो। आज से मैं लक्ष्मी मैया के वाहन उल्लू की पूजा करूंगा। कुकु। कब करेगा पूजा? थोड़ी देर बाद तो मैं तेरी अथड़िया हजम कर रहा हूँ। पुकु पुकु। इधर पसीने से पेट भरकर वापस लौट पड़ा था राक्षस चिपचिपा। एक को आकाश में फेंको तो डर के मारे 10 के पसीने वैसे ही छूट जाते हैं। मगर फिलहाल मेरा पेट भर गया। वाह, कितनी तरह के स्वादिष्ट पसीने थे। यम 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 यम। अब कल मैं किसी दूसरे राज्य पर धावा बोलूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के पसीने चाट चाट कर मैं तंग आ चुका हूँ। इधर निढाल पड़े थे चिपचिपा के शिकार। अब हमें उठाकर खड़े होने में 6 माह का समय लग जाएगा, पर शुक्र है कि हमारी जान तो बच गई। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा हमें शैतान से। इधर बाकेलाल घोड़ा दौड़ाए बढ़ा जा रहा था बबूल के जंगल की ओर। यह पटका मैंने इसे 13वीं बार। अबे, तू कहीं वही पिछले वाला तो नहीं है? अरे कमबख्त, और कितनी बार पटकेगा? बस, इसने तुझे आखिरी बार पटका है, क्योंकि अब तू है चिपचिपा के सामने। क्योंकि अब मैं तेरा पसीना चाट लूंगा तो तू 6 माह तक हिल भी नहीं सकेगा अपने शरीर को। फिर घोड़े पर कैसे बैठेगा? पसीना क्या मतलब? राक्षस ने मारा झपट्टा, बाकी ने मारा ठुमका। चलो तार अपने वस्त्र। हे। ये मुझे जग पकड़ने के चक्कर में। और अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो पसीना चाटने की चेष्टा करेगा, जिससे मेरी शक्ति 6 माह तक क्षीण हो जाएगी। बाकीलाल सिर पर पाँव रखकर वहां से भागा। मगर जाते जाते इसे क्यों ना विशालगढ़ के महल का पता दे दूं, ताकि ये मुझसे पहले ही वहां पहुंचकर मुच्छर सही सबके पसीने चाट ले। ऐसा ही करता हूँ। जबकि इधर चिपचिपा घोड़े को दबोचने के लिए आगे बढ़ रहा था। तेरा मालिक तो भाग निकला, पर मैं अब तेरे पसीने से भी काम चला लूंगा, क्योंकि वो तेरी पीठ पर बैठा था। तुझ में उसके पसीने की गंध आ गई होगी। क्या? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। बाकीलाल जी, मुझे बचा लो। अब मैं कभी शैतानी नहीं करूंगा। अबे, कान तो पकड़ने दे। घोड़े ने राक्षस को जड़ी एक दौलत दी। धार! बाकीलाल जी की कसम, मैं भी आ रहा हूँ। अब आराम से गिराऊंगा, मेरा मतलब आराम से चलूंगा। मार डाला रे, पर मुझे कौन मार सकता है किसी की हिम्मत? पर इस घोड़े की दुलत्ती से उछलकर एक तिनका मेरी आंखों में चला गया है। बाकीलाल जी, जल्दी से बैठिए। आ गया तू रास्ते पर? चल, देर से आया दुरुस्त आया। और ये तिनका निकल नहीं रहा, वरना मैं इन्हें भागने नहीं देता। राक्षस चिपचिपा भाई, उत्तर की ओर विशालगढ़ यहाँ से निकटी है। विशालगढ़ के महल में राजा विक्रम सिंह का पसीना बहुत स्वादिष्ट लगेगा तुम्हें। मोटू का पसीना आता भी बहुत है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। इधर चिपचिपा की आंखों से तिनके बाहर निकले, और उधर उसकी आंखों से हो जल हो चुका था बाकेलाल। दोनों शिकार हाथ से निकल गए। चलो कोई बात नहीं, अब विशालगढ़ ही चलता हूँ। इधर बाकेलाल जा पहुंचा बबूल के जंगल में। ओह, वह रहा बबूल का पेड़। मगर पेड़ के चारों ओर कांटे ही कांटे हैं। मैं बबूल के पेड़ तक कैसे पहुंचूंगा? और तभी, तुम्हें बबूल के पेड़ तक जाने की जरूरत नहीं। ये देखो, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, मैं तुम्हें बबूल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है, बोलो हाँ कि ना।
मगर तुम कौन हो भैया? उफ, कैसा अजीबो गरीब विचित्र प्राणी है। मेरा नाम लंबडिंग है, ये और मैं कवि हूँ, मेरा एक बहुत बहुत लंबा है। मैं तुम्हें बबूल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है, बोलो हाँ कि ना। मगर अपनी शर्त तो बताओ। शर्त यह है कि तुम्हें मेरे एक छोटी सी कविता सुननी पड़ेगी, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं तुम्हें बबूल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है, और शर्त मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बोलो हाँ कि ना। बाकीलाल जी, मेरा विचार है, मेरे विचार में इसकी कविता सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बदले में हमें बबूल का बीज दे रहा है। बोलो हाँ कि ना। ही। इसकी छोटी सी कविता के बदले में बबूल का बीज मिल रहा है, तो कविता सुन लेने में कोई बुराई नहीं। बोलो हाँ कि ना, मेरा मतलब है लंबडिंग भाई, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, सुनाओ कविता। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, मैं तुम्हें बबूल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है, और शर्त मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और शर्त तुमने मान भी ली है, मगर एक बात का ध्यान रखना, मैं बाद में कविता के अंश तुमसे सुनूंगा, इसलिए सोने की चेष्टा मत करना। हे, बड़े दिनों बाद फंसा है कोई मुर्गा, और अगर कविता बीच में छोड़कर भागने की चेष्टा की, तो मैं तुम्हें इन्हीं कांटों में रगड़ दूंगा और फिर खा जाऊंगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ भाई हाँ। और तब लमडिंग ने सुनानी आरंभ की अपनी छोटी सी कविता। आसे अबे बासे बके, छोटी ई से मिली बड़ी ई से मैं नहीं बताता, छोटी ऊ से उल्लू जैसे तू, सा से समझदार जैसे मैं, का से कच्छा जो मैं नहीं पहनता, खा से खड़ूस जैसे तू, आंच कांच पूरे पांच, नदी किनारे काला सांप, सांप खाए बिच्छू, बिच्छू भागे पिच्छू, पीछे था एक बाज, बाज ने मारा पंजा, ताऊ हो गया गंजा, ताऊ उड़ाए खिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली बंदर की दोस्त, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर क्या तू भूखा है, मेरे पास आ रोटी खा पानी पी, बंदर कूद 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 और शांति का दान दे, शांति हो शांति कहना क्यों नहीं मानती, छुट्टी होने वाली है बस्ता क्यों नहीं टांगती, टांग 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 मांग मांग मांग, हो मेरी भी चड्डी धो, गाय रंभाती है, चिड़िया चिड़चिड़ करती है, घोड़ा हिन हिनाता है, कौआ काव काव करता है, वो तो सभी को पता है, हे, पर ये कविता है, तुझे क्या पता है? पता है तो बता है, पता है तो बता, पत्ता क्या है, पत्ते का पता क्या है, तो सुन, पत्ते का पता है पेड़, पत्ता डाल से लटक रहा है, आड़ू भी लटक रहे हैं, आम भी लटक रहे हैं, केले का गुच्छा भी लटक रहा है, जिसको देखो लटक रहा है, खजूर में अटक रहा है, किधर है ध्यान तेरा, भाभेदा डाबा किधर है, इधर है, बंदर मामा पहन फटा पजामा, बूढ़े नाला डालना, भुलक्कड़ भाई भुलक्कड़, ले बंदर रोटी, तेरी माँ मोटी, तेरी तो मेरी तो पतली, ले बंदर लोटे, तेरे पिताजी मोटे, मेरे तो पतले, मेरी कविता की नाक नहीं, उसके पास रुमाल नहीं, मेरी कविता की नाक पहुंच और अपने सिर के बाल नोच, बोल हाँ के ना। वाह, क्या उबाऊ कविता है। पूरे 2 दिन लंबी चली लंबी की कविता, और फिर बागेलाल मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, अब मैं तुम्हें लाकर देता हूँ बबूल का बीज, चल मेरी बाजू बोल हाँ कि ना। लमडिंग के बच्चे, एक दिन तुझे इससे भी लंबी कविता आकर ना सुनाई तो मेरा नाम भी बांकेलाल नहीं, अस्तबल पहुंचते ही सबसे पहले सिर पर दवाई लगाऊंगा। ये लो बांकेलाल, बबूल का बीज, बोलो हाँ के ना। तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर भूला रहूंगा, मेरा मतलब नहीं भूलूंगा लमडिंग। बबूल का हाथ फल में आते ही बांकेलाल घोड़े पर सवार हुआ और लगा दी घोड़े को एण। अरे रे, एक छोटी सी कविता तुम्हारे घोड़े को भी तो सलाहने दो, बोलो हाँ के ना। लमडिंग के बच्चे, दाल दाल कच्चे, दाल में पकौड़ा, तेरा बाप घोड़ा। बांकेलाल जी, तो मैं विद्या रानी की कसम, रुकना मत, बोलो हाँ के ना। अब एक इससे भी लंबी कविता का निर्माण करूंगा। इधर विशालगढ़ में राक्षस के आगमन के साथ ही फैल गया था आतंक। इस राक्षस को पसीना चाहिए, भागो वरना पसीना नहीं मिलने पर यह मार डालेगा। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है पसीना, पसीना है जहां तंदुरुस्ती है वहां। बोलो क्या नाम है तेरा? भीमसेन। राज दरबार में समाचार से खलबली मचा दी। क्या, राक्षस चिपचिपा पसीना चाटने आ गया? पसीना ना हो गया, कोई मसालेदार चटपटी चाट हो गई। यम यम यम, सेनापति मरखप। आ पर मैं कौन हूँ? मैं यहाँ अकेला क्यों बैठा हूँ और वहां सब इकट्ठे क्यों बैठे हैं? ओ, मैं तो अछूत होऊंगा, पर अछूत हूं तो क्या हुआ, मैं भी एक इंसान हूँ, मोटा ही सही, पर मैं कौन हूँ? सेनापति मरकब, ये आ ऊ बंद करो, मैं कोई विक्रम सिंह नहीं हूँ जो तुम्हारे दर्द के चक्कर में आ जाऊंगा। जल्दी से खड़े हो जाओ, राक्षस की लाश को लेकर मेरे कदमों पर डाल दो। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि महाराज को काफी समय से बाकीलाल का थप्पड़ नहीं पड़ा, और वे अभी तक सब कुछ भूले बैठे। ठीक है, जाता हूँ। महल के द्वार तक पहुंचा हुआ था राक्षस चिपचिपा। शैतान चिपचिपा, आगे मत बढ़, देख तू आगे बढ़ेगा तो 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 क्या कर लेगा? हे। मैं पीछे हट जाऊंगा और क्या करूंगा? मैं तो आगे बढ़ूंगा, मुझे अब सिर्फ राजा विक्रम सिंह का पसीना चाटना है। मुझे बाकेलाल कह रहा था कि मोटू को बहुत पसीना आता है और उसका पसीना बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या कहा? तो मैं बाकेलाल ने भेजा है? बाकेलाल, तेरी ये जरूरत, सैनिकों आगे बढ़ो, इसे समाप्त कर दो। तुम्हारे होते तुम्हारा सेनापति युद्ध करे, ये तो बड़ी शर्म की बात है। आगे बढ़ो वे शर्मो। सेनापति मरकब ने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई। काट डालूंगा, एक एक को काट डालूंगा। ओ, मेरा मतलब है कि तुझे अकेले को मैं अकेले ही काट डालूंगा। या
अपनी आजादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, सिर झुका सकते हैं मगर सिर कटा नहीं सकते। और फिर हाँ, शैतान के इतने टुकड़े हो गए कि एक भी टुकड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा। अब राज दरबार में चिपचिपा की मृत्यु की सूचना देने चलता हूँ। इधर राज दरबार में फैल गई सनसनी। छुप जाओ सारे, छुप जाओ, राक्षस आ गया, इसी तरफ आ रहा है। राजा विक्रम सिंह तेरा नाम है क्या? हाँ हाँ, क्या नाम है तेरा, बोल। राजा विक्रम सिंह तेरा नाम क्या है? मेरा मेरा नाम है चिपचिपा, और अब मैं चाटूंगा तेरा पसीना। तेरे थोबड़े से ही शुरू करता हूँ। और अचानक ही तेरा घर फर्श पर गिर पड़ा राक्षस चिपचिपा। आह, ये मुझे क्या हुआ? ऐसा तो तभी होना था जब मैं किसी भुलक्कड़ का पसीना चाट लेता, क्योंकि मेरी मृत्यु किसी भुलक्कड़ के पसीने में थी। इसलिए तो मैं पसीना चाटने से पहले सबके नाम पूछा करता था। ये कैसा भुलक्कड़ मेरे पल्ले पड़ गया? राजा विक्रम सिंह तेरा नाम क्या है? तभी भीतर प्रवेश किया सेनापति मरकप ने। मार दिया मैंने उसका मगज चिपचिपा को। टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया। ओ, तो मेरी तलवार के वार से उड़कर ये यहाँ आकर गिरा, मगर ये सारी शरारत बाकीलाल की थी। तभी आ पहुंचा बाकीलाल भी। महारानी जी, मैं बबूल का बीज ले आया। आए, ये क्या? ये तो राक्षस चिपचिपा है, ये मर कैसे गया? आओ आओ बाकीलाल, राक्षस चिपचिपा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि उसे तुमने यहाँ महाराज का पसीना चाटने के लिए भेजा था। वह तो शुक्र है कि मैं यहाँ था, मैं ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ओ, इस सिरफिरे राक्षस ने मेरा नाम भी बक दिया। मैं कौन हूँ, तुम सब कौन हो? लाओ बबूल का बीज दो, तो दो बाकीलाल चाचा, ताकि पिताजी को शाप से मुक्ति मिल सके। बबूल के बीज का सेवन करते ही विक्रम सिंह की याददाश्त लौट आई, और तब तक बाकीलाल सोच चुका था अपने बचाव का उपाय। महाराज, मुझे दरअसल इस राक्षस की मृत्यु का रहस्य भगवान शिव की कृपा से पता लग गया था, तभी तो मैंने उसे यहाँ भेजा था। फूट गई मेरी किस्मत, मुझे पता होता तो मैं यहाँ तो इसे ना भेजता, या फिर ऋषि लीचाचार्य को निमंत्रण दे आता। इसी बात पर बोलो बाकीलाल की जय। और तब मेरे बाकीलाल, तब अच्छा दामाद जी, अब मुझे भी इजाजत दो। रोका किसने? सारे कार तो आपके खर्चे से पूरे हो चुके हैं। पिताजी, आप आते जाते रहिएगा। इसी बात पर बोलो मेरे बीवी बच्चों की। और फूटी किस्मत की समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स होली है में। तब तक के लिए धन्यवाद।